यह युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें आमने सामने थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और काबुल के शासक बाबर। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। उसकी कठोर नीतियों से उसके अपने सरदार और अमीर उससे नाराज हो चुके थे। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर भारत पर अधिकार करने का सपना देख रहा था बाबर। बाबर को भारत आने का न्योता दौलत खान लोदी और राणा सांगा से मिला। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे, जबकि बाबर की सेना केवल 12 से 15,000 सैनिकों की थी। लेकिन बाबर के पास था एक बड़ा हथियार, तोपें और बंदूकें, जो भारत में पहली बार किसी बड़े युद्ध में प्रयोग की गईं। बाबर की युद्ध रणनीति बाबर ने अपनाई तुल्लुगमा युद्ध नीति। उसने अपनी सेना को दाएं, बाएं और मध्य भाग में बांटा और आगे लकड़ी की गाड़ियां लगाकर तोपें छिपा दीं। हाथियों से भरी इब्राहिम लोदी की सेना तोपों की आवाज से घबरा गई। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, बाबर की तोपों ने लोदी की सेना में हड़कंप मचा दिया। हाथी उलटे भागने लगे, सैनिकों में अफरा तफरी फैल गई। इसी बीच इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और लोदी वंश का अंत हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यही युद्ध था जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। पानीपत का पहला युद्ध सिर्फ तलवारों की नहीं, रणनीति और तकनीक की जीत थी। अगर यह युद्ध न होता तो भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता।